जी नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ लाइव 2.0 में, जहां हर दिन शानदार ट्रिक के साथ, बेस्ट अप्रोच के साथ बिहार सिविल कोड का लगातार आपको मॉक टेस्ट मिल रहा है। और ये मॉक टेस्ट 31 है ना। इसके पहले मॉक टेस्ट 1 से लेकर 30 तक कराया जा चुका है। उसको अगर आप देखना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो उसका लिंक, उन सभी वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लगा दूंगा। वहां से आप इजीली देख सकते हैं। नहीं तो प्लेलिस्ट भी बना हुआ है बिहार सिविल कोड मैथ के नाम से, वहां से भी आप इजीली लाइन बाई लाइन, मतलब एक एक करके मॉक टेस्ट लगा हुआ है लिंक, वहां से भी आप देख सकते हैं। ठीक है ना, जहां से आपकी मर्जी वहां से आप देख सकते हैं। ठीक ना। और आपसे एक बात और है कि आप क्या करें कि प्रैक्टिस मेरे साथ प्रत्येक दिन करें। आज भी प्रैक्टिस करें, स्क्रीन पर आपके सामने क्वेश्चन होगा, आप भी प्रैक्टिस करिए, अप्रोच लगाइए, बेस्ट ट्रिक लगाइए। अगर हो पाता है, अगर आपसे हो पाए तो एक झटके में चटकाइए, और आपसे अगर क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है तो फिर आप स्क्रीन पर ट्रिक और अप्रोच देखें कि कैसे उस क्वेश्चन को चटकाया जा रहा है। बस आपसे एक गुजारिश है कि आप पेन और पेपर लेकर बैठे रहेंगे, ताकि जब मैथ सेक्शन का जब क्लास चलता है तो उसमें पेन और पेपर की ज़रूरत पड़ती है प्रैक्टिस करने के लिए। क्योंकि जो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा उसको उसके जीवन में उतना इम्प्रूवमेंट होगा। और एग्जाम हॉल में जब बैठिएगा तो हर सवाल आपके लिए हलवा होगा, हर सवाल आपके लिए आसान होगा। यकीन मानिए, आज के सवाल जो है एग्जाम ओरिएंटेड है, बिल्कुल एग्जाम में पूछने लायक जो क्वेश्चन होता है वही मैं लेकर आया हूँ, है ना। और अंत तक देखिएगा, हर क्वेश्चन से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। यकीन मानिए, भरोसा करिए। और आपसे छोटी सी गुजारिश है, सेशन को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है कि सब लोग लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर रूप से आपको मिलता रहेगा। ठीक है ना। और पीडीएफ का टेंशन मत लीजिए, पीडीएफ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिल्कुल फ्री में मैं लिंक डाल दूंगा, वहां से आप लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। हो सकता है आपसे रिक्वेस्ट मांगे तो आप रिक्वेस्ट दे दीजिएगा, मैं यहां से सेंड शेयर कर दूंगा तो आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है ना। तो बिना देरी के चलिए सीधे चलते हैं क्वेश्चन पर। और ये रहा आज का पहला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, और देखेंगे कि कैसे एक झटके में चटकाया जाता है ना। बिल्कुल एक बेस्ट अप्रोच के साथ चटकाइएगा। देखिए, बोला है कि 80 वस्तुओं का माध्य 45 है ना पाया गया। ठीक है, यदि गणना के समय दो माध्यों को गलती से, है ना, दोनों नंबरों को गलती से 26 और 14 के बजाय 62 और 58 कर लिया गया तो सही माध्य क्या होगा, ये बताना है। अब शानदार ट्रिक देखिए, इसका शानदार ट्रिक देखिए, मजा आ जाएगा। एक बात बताइए, लिखना था 26 और 14, लिखना था 26 और 14, लेकिन गलती से क्या लिख दिया गया, 62 और 58, 62 और 58। तो कितना कम है, घटाइए। तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो कहेगा कि इसको जोड़ने पर हो जाएगा आपका कितना बाबू, तो कहेगा 40 हो जाएगा। इसको जोड़ने पर कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। इसको जोड़ने पर कितना होगा, इसको जोड़ने पर हो जाएगा 120 हो जाएगा। तो यहाँ घटाने पर कितना हो गया, तो कहेगा कि -80 हो गया। कितना हो गया, -80। ये -80 सब में बटेगा, कितनी वस्तु है, तो कहेगा टोटल 80 वस्तु है। टोटल कितना वस्तु है, 80 वस्तु है, तो सब में बटेगा, 80 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, तो कहेगा -1 आ गया। अच्छा एक बात बताइए, पुराना वाला औसत कितना है, पुराना वाला माध्य कितना है, पुराना वाला माध्य है 45, उसमें ये 1 माइनस कर दिए, यही 1 उसमें क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। क्योंकि जो भी कुछ बढ़ता है या घटता है ना, तब पुराना वाले माध्य में ही छेड़छाड़ करते हैं। तब पुराना वाला माध्य कितना है, 45, इसमें 1 माइनस करिए तो कितना हो गया, नया वाला सही माध्य हो गया आपका 44। सही माध्य कितना हो गया, 44। आपका ऑप्शन हो गया बी। ये शानदार ट्रिक है, ये शानदार ट्रिक है चटकाने का, यही बेस्ट ट्रिक है। ठीक है, बहुत शानदार। अब आगे देखिए अगला क्वेश्चन को कैसे चटकाएंगे, ये देखिए। अगले क्वेश्चन को देखिए कैसे चटकाएंगे, वो देखिए सवाल में बोला है कि 3 बरस पहले बेंगलौर की जनसंख्या 3 लाख थी,
यदि यह संख्या क्रमिक 3 वर्षों के दौरान क्रमशः 2%, 5% और 4% की दर से बढ़ती है तो वर्तमान जनसंख्या कितनी है ये बता देनी है। अब देखिए, अब एक बात बताइए, पहले जनसंख्या कितनी थी तो कहेगा 3 लाख थी। कितनी थी तो कहेगा 3 लाख थी। और पहले 2% बढ़ती है तो 102/2 लिखेंगे, 102/100 लिखेंगे। फिर 5% बढ़ा है मतलब 105/100 लिखेंगे। ठीक है, फिर आपको 4% बढ़ा है तो 104/100 लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे क्योंकि बढ़ रहा है। तो यहाँ से 00 से 00 टर्मिनेट हो गया, फिर 00 से फिर 00 टर्मिनेट हो गया, 10 से 10 और टर्मिनेट हो गया। अब यहाँ बच गया 5 से 21 बार में, 5 से 2 बार में और 2 से यहाँ 51 बार में कट गया। ठीक है, इधर हो गया 3, इधर हो गया 51, इधर हो गया 21 और बगल में हो गया 104 और इसी को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आपके सामने होगा। ठीक है, अब देखिए सिंपल मल्टीप्लाई करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप सिंपल मल्टीप्लाई करिए इससे तो कितना हो जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा और 3 एकम 3 इंटू 21 है तो 21 इंटू 104 है तो 104। ठीक है, अब देखिए ना, क्या करिए कि 21 3 63 होता है, 6 कैरी हो गया। ठीक है, 21 पचे 105, 105 में 6 जोड़ेंगे तो 111, 11 कैरी हो गया। 21 से कम 21, 21 और 11 हो गया 32। ठीक है, इसमें 104 से गुणा कर देंगे। अब इसको गुणा करने का क्या ट्रिक है, तो पहले 100 से गुणा कर दीजिए, फिर 4 से गुणा कर दीजिए और जोड़ दीजिए। 100 से गुणा करेंगे तो 32 13 पर 2 जीरो लग जाएगा और 4 से गुणा करेंगे तो 13 चौका 52 हो गया और 32 चौका 4 दूना 8 और 4 3 12, बस जोड़ देंगे और क्या, 2 5 11 का 1 3 1 4 3 3 33 41 52, 33 41 52 ऑप्शन सी हो गया। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई और ये शानदार ट्रिक है, ये शानदार ट्रिक है, शानदार अप्रोच है। इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग की ज़रूरत नहीं थी। पहले जनसंख्या थी 3 लाख और जैसे जैसे बढ़ती गई वैसे वैसे मैं बढ़ाता गया और कैंसिल करके गुणा कर दिया। बस करना क्या था, बस मल्टीप्लाई करना था। इसी में थोड़ा सा समय लग सकता है मल्टीप्लाई करने में, बाकी ये सब काम करने में सेकेंडों का काम है, ये सब काम करने में सेकेंडों का काम है। ठीक है, तो ये ट्रिक बहुत शानदार है ना, ट्रिक बहुत शानदार है। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, बस आराम से सीखिए, कोई हड़बड़ी नहीं, कोई बेचैनी नहीं, आराम से सीखना है, सीखते वक्त कोई हड़बड़ी नहीं। अगला सवाल देखिए, अगले सवाल को कैसे चटकाएंगे और इसका ट्रिक देखेंगे। देखिएगा, ब्लैकबेरी ने शॉर्ट पर 20% की छूट की घोषणा की। ठीक है, कुमार जो है वो दुकान पर गया, वह छूट में 400 रुपये बचाना चाहता था। ऐसा करने के लिए उसे कितने शॉर्ट खरीदने चाहिए यदि प्रत्येक शॉर्ट की कीमत कितनी है, 500 है। प्रत्येक शॉर्ट की कीमत कितनी है, 500 है। देखिए अब इसका ट्रिक देखिए, अब इसका ट्रिक देखिए, आपको मज़ा आ जाएगा। देखिए प्रत्येक शॉर्ट की कीमत कितनी है, 500 है। 20% छूट दीजिएगा, 20% छूट का मतलब 20/100, 20% छूट का मतलब 20/100, 00 से 00, 20 पचे कितना हो गया, 100, यानी 100 का डिस्काउंट दे रहे हैं। 100 की डिस्काउंट मतलब 100 रुपया मान लीजिए आप बचाना चाहते हैं। कितना रुपया बचाना चाहते हैं, 100 रुपया। आप समझिए बात, 100 रुपया बचाना चाहते हैं। कितना बचाना चाहते हैं, 100 रुपया बचाना चाहते हैं। अब एक बात बताइए, समझिएगा बात, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, एक शॉर्ट में 100 रुपया बच रहा है। एक शॉर्ट में कितना बच रहा है, 100 रुपया। समझिए बात, एक शॉर्ट में कितना बच रहा है, 100 रुपया बच रहा है। आपको बचाना कितना है तो कहिएगा 400 रुपया बचाना है। आपको बचाना कितना है, 400 रुपया। ये 100 का 400 कितना गुना है तो कहिएगा 4 गुना है। तो इधर भी 4 से गुणा कर दीजिए, तो 4 से गुणा करेंगे तो 4 एकम 4, यानी 4 शॉर्ट मिलेगा। जब 400 रुपया बचाइएगा तो कितना शॉर्ट मिलेगा, 4 शॉर्ट मिलेगा। कितना शॉर्ट मिलेगा, 4 शॉर्ट मिलेगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी, ऑप्शन हो जाएगा बी। और ये कमाल का ट्रिक है, कमाल का ट्रिक है, कमाल का कंसेप्ट है। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी और अगर बेहतर लग रहा है ना, तो लाइक शेयर करते रहें। अगर ट्रिक पसंद आ रहा है तो लाइक और शेयर करते रहें और एक एक झटके में हर सवाल को चटकाना सीखते रहें। ठीक है ना। अगला सवाल देखिए, सवाल देखिए कितना मज़ेदार है, देखते रहिए, सीखते रहिए। देखिए सवाल आगे बोला है, समझिए बात, सवाल बोला है कि एक व्यक्ति है, ठीक है,
उसकी आय की 35% भोजन पर और 55% कपड़ों पर खर्च करता है। ठीक है, यदि उसके पास अभी भी 400 रुपया शेष बचता है तो बताइए उसकी आय कितनी है। अच्छा, उसकी आय टोटल हम 100% मान लेते हैं। टोटल आय को कितना मान लेते हैं? 100% मान लेते हैं। ठीक है। अच्छा, वो भोजन पर कितना खर्च करता है? तो कहेगा वो भोजन पर जो है वो खर्च कर रहा है 35%। ठीक है। अच्छा, वो कपड़ों पर कितना खर्च कर रहा है? कपड़ा पर कितना खर्च कर रहा है? तो कहेगा 55% खर्च कर रहा है। टोटल कितना खर्च कर दिया? 90% खर्च कर दिया। टोटल कितना खर्च कर दिया? 90% खर्च कर दिया। अब देखिए, अच्छा एक बात बताइए, 100% टोटल उसका अर्निंग है, उसमें से 90% वो खर्च कर दिया, तो कितना परसेंट शेष बच रहा है? तो शेष उसके पास 10% बच रहा है। शेष उसके पास कितना बच रहा है? शेष, तो कहेगा शेष उसके पास 10%। आपके हिसाब से शेष 10% बच रहा है और क्वेश्चन के हिसाब से 400 बचा रहा है। क्वेश्चन कितना बचा रहा है? 400 बचा रहा है। तो एक जीरो से एक जीरो टर्मिनेट हो गया, यानी 1% का वैल्यू कितना हो गया? तो कहेगा 40 हो गया। बोला है कि टोटल उसकी आय कितनी है, तो टोटल आय को हमने क्या माना है? 100% माना है। तो 1% का वैल्यू 40, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो कहेगा कि 4000 हो जाएगा। 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो कहेगा 4000 हो जाएगा। और यही आपके सवाल का आंसर हो गया। यही आपके सवाल का आंसर हो गया, ऑप्शन बी हो गया। क्या होगा बाबू? तो कहेगा ऑप्शन बी हो गया। और ये कमाल का ट्रिक है, कमाल का ट्रिक है, कमाल का कंसेप्ट है। बस देखिए, सीखिए और एक एक झटके में हर सवाल को चटकाते हुए चलिए, बिना किसी देरी के, बिना किसी विलंब के। बस हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और एक एक झटके में हर सवाल को चटकाना सीखते रहिए। ठीक है ना? बहुत शानदार। अगला सवाल देखिए, और उससे पहले एक बार मैं फिर से आपसे गुजारिश करूंगा कि ये ट्रिक सब कुछ बेहतर लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आने वाले नए अपडेट का नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर रूप से मिलता रहेगा। ये रहा अगला सवाल। और अगले सवाल को कैसे चटकाएंगे ये देखिए, ये देखिए कैसे चटकाएंगे, समझिएगा बात। देखिए, सवाल में बोला है कि ओम जो है, ओम प्रकाश 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बम्बई से पुणे की यात्रा करता है और अपनी गति को अगर 50% बढ़ा देता है लौटते समय, तो बताइए पूरी यात्रा में उसकी औसत गति कितनी होगी। अब देखिए ट्रिक इसका, अब इसका ट्रिक देखेंगे और सीखेंगे, समझिएगा बात। जाते वक्त उसका स्पीड कितना है? तो कहेगा कि 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। अच्छा, इसमें अगर 50% बढ़ा दें, 50% बढ़ा दें तो 80 का 50% कितना होगा? तो 40 होता है। तो 40 बढ़ाएंगे तो लौटते समय स्पीड कितना हो जाएगा? लौटते समय स्पीड हो जाएगा 40 और 80 मिलकर 120 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए, अब एवरेज स्पीड कैसे निकलेगा? एवरेज स्पीड क्या होता है? तो कहेगा एवरेज स्पीड का टेक्निक होता है 2xy और डिवाइड x प्लस वाई। एवरेज स्पीड क्या होता है? तो कहेगा 2xy डिवाइड x प्लस वाई। तो 2 हो गया, x का मतलब 40 80 लेंगे, x का बदले 80 लेंगे और y के बदले 120 लेंगे। लौटते समय 120 लग रहा है। और नीचे x प्लस वाई दोनों को जोड़ेंगे, ये x है और ये y है, दोनों को जोड़िए, इन दोनों को जोड़िए। तो 120 में 80 जोड़ेंगे तो 200 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। 00 से 00 टर्मिनेट हो गया, 2 से 2 हो गया, तो 12 अठे होता है कितना? 96। 12 में 8 से गुणा करेंगे तो 96 किलोमीटर पर आवर, 96 किलोमीटर पर आवर। और यही आपके सवाल का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। और ये कमाल का ट्रिक है, कमाल का ट्रिक है, कमाल का कंसेप्ट है ना? समझ पा रहे हैं बात? बस यही टेक्निक है चटकाने का। बस एक बार सीख लीजिएगा ना और एक बार हैबिट में आ जाएगा ना आपको, तो आपके लिए हर सवाल आसान होगा, हर सवाल हलवा होगा। अगला सवाल देखिए, इसको कैसे चटकाएंगे। ये देखिए सवाल बोला है, सवाल में कि यदि 15 श्रमिक 10 दिनों में 1800 रुपये कमा सकते हैं, समझिएगा बात। 15 श्रमिक 10 दिनों में 1800 रुपये कमा सकते हैं, तो बोला है सवाल में कि 8 दिनों में 5 श्रमिकों की कमाई कितनी होगी। अब इसका ट्रिक देखिए, अब इसका ट्रिक देखिए, बहुत शानदार। क्या है ट्रिक? तो याद रखिएगा, M1 D1 by W1, ठीक है, इक्वल टू M2
D2 और W2, ठीक है, ऐसे याद रखेंगे। M1 मतलब 15 श्रमिक हैं, D1 मतलब 10 दिन लग रहा है, और वर्क मतलब कितना पैसा कमा रहा है, 1800 रुपये कमा रहे हैं। M2 का मतलब M2 का मतलब नहीं पता है, श्रमिकों की कमाई, अच्छा 8 दिनों में 5 श्रमिक, M2 मतलब 5 श्रमिक बोला है, तो M2 हो जाएगा 5, कितना दिन, 8 दिन, तो 8, और कितना कमाई हो रहा है ये निकालना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से एक जीरो कट गया, और 15 से 12 बार में 180 कटेगा, ये W1 इधर जाएगा तो W2 इधर जाएगा तो W2 हो जाएगा, और 12 में ये 8 पचे 40 से गुणा कर देंगे, 8 पचे कितना हो गया 40, और 40 में 12 से गुणा करेंगे तो 12 चौका 48, यानी 480 रुपये कमाएंगे। अगर 8 दिन में 5 श्रमिक लगते हैं तो कितना पैसा टोटल कमाई होगा, तो 480 रुपये कमाई होगा, जो ऑप्शन ए में दिख रहा है। और ये कमाल का ट्रिक है, ये कमाल का ट्रिक है, कमाल का कंसेप्ट है। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। बहुत शानदार ट्रिक है, बहुत शानदार कंसेप्ट है ना। एक एक झटके में चटकाइएगा, इसमें बहुत बड़ी दिमाग की ज़रूरत नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक ना। आराम से सीखते रहिए, आराम से देखते रहिए, ठीक ना। देखिए सवाल, देखिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए कैसे चटकाएंगे। देखिए सवाल में बोला है कि एक कामगार के रूप में बी से दोगुना अच्छा है, और एक साथ मिलकर वे 20 दिनों में पूरा करते हैं, तो ए अकेले कितना दिन में काम करेगा। देखिए ए जो है, ए की क्षमता जो है वो बी से 2 गुना है। अगर बी का 1 है तो ए का 2 हो जाएगा। अच्छा, साथ मिलकर काम करते हैं, सबसे पहले टोटल वर्क निकालते हैं। टोटल वर्क कैसा होता है, तो इफिशियंसी यानी क्षमता इनटू टाइम। तो इफिशियंसी कितनी क्षमता है दोनों मिलाकर, तो 2 और 1 मिलकर 3 की क्षमता है। टोटल समय कितना लग रहा है, तो कहेगा 20 दिन लग रहा है, दोनों मिलकर 20 दिन में काम करते हैं। तो टोटल वर्क 20 दिन कितना हो गया 60। टोटल काम कितना हो गया 60 काम है। टोटल काम कितना है 60 काम है। करना किसको है, तो कहेगा ए को करना है। ए अकेले करेगा कितना दिन में, तो ए करेगा कितना दिन में। टोटल काम कितना है, तो कहेगा टोटल काम 60 है। करेगा कौन, तो कहेगा ए करेगा। ए की क्षमता कितना है 2 यूनिट, तो 2 से भाग देंगे, तब पता चल जाएगा कि 30 दिन में ए जो है अकेले काम को कंप्लीट कर देगा। 30 दिन में ए अकेले उस काम को कंप्लीट कर देगा, ऑप्शन सी हो गया। और ये कमाल का ट्रिक है, कमाल का ट्रिक है, कमाल का कंसेप्ट है। बस देखते रहिए, सीखते रहिए, हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए, और जीवन में खुश रहिए। बस खुश रहिए, आराम से सीख लीजिएगा, थोड़ा सा भी आपको तकलीफ नहीं होगा, ठीक है ना। बस आगे देखिए सवाल, देखिए अगला, और अगले सवाल को कैसे चटकाएंगे ये देखिए। सवाल में बोला है कि वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 8 जोड़ने पर 4, 5, 6 और 7 से पूर्णतः रूप से विभाजित हो जाए। 4 से भाग दे, 5 से भाग दे, 6 से और 7 से भाग दें तो क्या होता है, पूर्णतः विभाजित हो जाए। सबसे पहले इसका एलसीएम निकालेंगे। सबसे पहले इसका क्या निकालेंगे, एलसीएम। कैसे निकलेगा, तो देखिए एलसीएम में इस 4 को हम 2 × 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा, इस 6 को हम 3 × 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इस डबल 2 को यहाँ लिखिए, लिख दिए। अब इस 2 को नहीं लिखेंगे क्योंकि इसके बदले 2 आ चुका है, तो ये 2 गायब हो गया। अब 5, 3, 7 बच गया, तो 5, 3 × 7 बच गया, ठीक है। अब आगे देखिए, 2 दूना 4, 4 पचे 20, 2 दूना 4, 4 पचे 20, और यहाँ हो गया 7 3 जा 21, 7 3 का 21, 21 दूना हो गया 42 हो गया, 420। एलसीएम कितना हो गया 420, एलसीएम कितना हो गया 420 हो गया। अच्छा, जोड़ना कितना था, 8 जोड़ना था। एक बात बताइए, अगर 8 जोड़ते तब ना इससे भाग लगता, तो 8 घटाइए। 8 जोड़ते तब ना इसमें भाग लगता, तो 8 घटाइए। तो 8 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 412 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 412 हो जाएगा, और यही आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। यही आपके सवाल का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। और ये कमाल का ट्रिक है। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गई होगी तो लाइक और शेयर कर दें। अगर आपको समझ में नहीं आई होगी तो फिर से पीछे स्किप करके देख लीजिए, आपको यकीन मानिए दोबारा आपको समझ में जरूर आ जाएगी, ठीक है। बहुत शानदार, आराम से देखते रहिए, कोई हड़बड़ी की जरूरत नहीं है। आराम से हर क्वेश्चन को एक एक झटके में चटकाते हुए चलिए, ठीक ना। बहुत शानदार। सवाल देखिए, सवाल में बोला है कि
उन वर्षों की संख्या ज्ञात करें जिनमें 8% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज दर निवेश की गई एक राशि दुगुनी हो जाती है। अब ट्रिक देखिए, बहुत शानदार ट्रिक है। आपको निकालना है टाइम। क्या निकालना है? टाइम। टाइम इक्वल टू याद रखेंगे n-1 इंटू क्या बाबू, तो कहिएगा n-1 इंटू 100 और डिवाइड कर देंगे रेट। क्या डिवाइड कर देंगे? रेट। अगर मान लीजिए रेट निकालना हो तो कहेंगे n-1 इंटू 100 बाई टाइम। ये दोनों बात याद रखेंगे, एक झटके में चटका दीजिएगा। हमको निकालना है टाइम, तो टाइम वाला फार्मूला लगाएंगे। n-1 मतलब 2 गुना, कितना गुना हो रहा है? 2 गुना, तो 2 यहाँ रखेंगे तो 2-1 इंटू 100 है तो 100 और रेट नीचे, रेट मतलब दर कितना है? 8% है, 8 से भाग देंगे। अच्छा 2 में से 1 जाएगा तो 1 में 100 से गुणा करेंगे तो 100 बटा 8 का मतलब होता है 12.5%। 100 बाई 8 का मतलब होता है 12.5%। कितना हो गया? 12.5%। ऑप्शन सी हो गया। कितना वर्ष हो गया? परसेंट नहीं बल्कि वर्ष। रेट निकालना होता तो परसेंट लिखते हैं। इतना वर्ष, 12.5 वर्ष हो गया। ऑप्शन सी हो गया, ऑप्शन हो गया सी। और ये कमाल का ट्रिक है, कमाल का कंसेप्ट है। बस देखते रहिए, सीखते रहिए और एक एक झटके में हर सवाल को चटकाते रहिए। ठीक है ना? बहुत शानदार। अगला सवाल देखिए कैसे चटकाएंगे। ये देखिए अगला सवाल देखेंगे, देखिए कैसे चटकाएंगे इस सवाल को। देखिएगा, बोला है कि यदि कोई दुकानदार एक पुस्तक पर पहले कितना खर्च करता है कितना बाबू? पहले जो है 20% और 15% की छूट देता है। खर्च नहीं बल्कि छूट दे रहा है। एक दुकानदार है जो एक पुस्तक पर पहले 20% और फिर 15% की छूट देता है, जिसकी अंकित मूल्य 850 रुपया है। तो बोला है कि पुस्तक का विक्रय मूल्य बता दीजिए। देखिए अंकित मूल्य है कितना, तो कहिएगा 850। ट्रिक देखिए आपको मजा आ जाएगा। अंकित मूल्य है कितना? 850 रुपये। अच्छा एक बात बताइए, पहले 20% की छूट दिया जा रहा है, तो जब 20% का छूट दीजिएगा मतलब कितना में बेचिएगा? 80%, और 80% का मतलब होता है 80/100। फिर 15% के छूट दीजिएगा तो कितना में बेचिएगा? तो 85%। कितना? 85%, और 85% का मतलब होता है 85/100। ठीक है, बहुत शानदार। अब यहाँ देखिए 10 से 10 और 00 से ये 00 टर्मिनेट हो गया। ऊपर बच गया 85 इंटू 8 और फिर 85 और नीचे 100 बच गया। 4 से काटिए 2 बार में, 4 से काटेंगे 4 दूना 8, 4 पचे 20। 5 से काटेंगे 5 बार में, 5 से 17 पचे 85, फिर 5 से 17 पचे 85। 17 में गुणा करेंगे, 17 में गुणा करेंगे तो 289 हो गया, और इसमें 2 से गुणा कर देंगे क्योंकि यहाँ 2 है। तो कितना हो जाएगा? 9 दूना 18, 8 दूना 16, 1 17 और 2 दूना 4, 1 5, 578 रुपया हो जाएगा। कितना रुपया हो जाएगा बाबू? तो कहेगा 578 रुपया हो जाएगा, जो ऑप्शन बी में दिख रहा है। और ये कमाल का ट्रिक है, कमाल का कंसेप्ट है। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, बहुत शानदार ट्रिक है, बहुत शानदार कंसेप्ट है। देखते रहिए, सीखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और आपको पसंद आ रहा है तो शेयर और लाइक की कमी ना करें। ठीक है, शेयर और लाइक की कमी ना करें। देखो बोला है सरलीकृत करिए। देखिए सिंपलिस्ट करना है। देखिए यहाँ पर दिया है सवाल, ये सवाल शायद कल मिला था, देख लीजिएगा। 7.8 ठीक है माइनस 0.4 ठीक है ना, का मतलब होता है मल्टीप्लाई, इसको पहले सॉल्व करेंगे। और 5.1 माइनस 3.8 ठीक है, और आपको डिवाइड कर देना है कितना में? 9.3 इंटू 1.5 ठीक है। अब समझिएगा बात। एक बात बताइए, पहले इसको सॉल्व करेंगे क्योंकि का मतलब होता है मल्टीप्लाई। बोर्ड मास में पहले का के की को सॉल्व किया जाता है। तो 7.8 हो गया माइनस, यहाँ घटाइए 0.4 इंटू हो जाएगा 11 में से 8 गया तो 3 दशमलव, यहाँ 4 में से 3 गया तो 1, और यहाँ पर डिवाइड है कितना बाबू? डिवाइड है कितना? 9.3 इंटू 1.5 ठीक है। अब क्या करेंगे? सिंपल इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7.8 माइनस 13 चौका हो गया 52। कितना हो गया? 13 चौका हो गया 52, और यहाँ एक अंक, यहाँ एक अंक, 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा। ठीक है, और डिवाइड कर देना है पहले कितना से?
9.3 से 9.3 से डिवाइड करना है और तब मल्टीप्लाई कर देना है 1.5। ठीक है, अब देखिए 7.8। अब यहाँ पर एक बात बताइए, यहाँ पर अगर कुछ करें तो क्या करें? अगर ये कटेगा तो कटेगा तो नहीं, दशमलव में कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा बहुत ज़्यादा। तो इसको अगर सॉल्व करना चाहें तो कैसे करेंगे? तो अगर कैंसिल हो तो कर दीजिए, 3 से तो कटेगा नहीं, 3 से ये कटेगा, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 और 3 5 15, 0.5 हो गया। तो यहाँ पर ऊपर हो गया 0.52 इंटू 0.5 और नीचे 3.1। और इतना आपको सॉल्व करने के लिए मैं दे देता हूँ, इतना आपको सॉल्व करना है और इसका आंसर आपको होमवर्क में देना है। इसका आंसर आपको कहाँ देना है? होमवर्क में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, इसको करना कुछ नहीं है, बस आपको इसको कैलकुलेट कर देना है, कैंसिल कर देना है। और कैंसिल तो हो नहीं रहा है, बस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके इसमें से घटा दीजिएगा और 3.1 से डिवाइड करके बताइएगा कि कितना आंसर आया। ठीक है ना, बहुत शानदार। सवाल देखिए अगला सवाल देखिए कैसे चटकाएंगे। ठीक है, ये सवाल तो मैंने कल बताया था, मेरे ख्याल से ये सवाल मैंने कल बताया था, इस सवाल का सॉल्यूशन मैंने कल बताया था, कल बता दिया था, बताया था ना, कल बताया था। इसको आप जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, इसको आप जाकर देख लीजिएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए कैसे चटकाएंगे, इसको देखिए, इसको देखिए कैसे चटकाएंगे वो समझिएगा बात। सवाल में बोला है कि यदि ए बी सी का अनुपात दे दिया है, ए बी सी का अनुपात दे दिया है। ठीक है, ए अनुपात बी अनुपात सी, ए अनुपात बी का वैल्यू दिया है 1:2 और बी रेशियो सी का वैल्यू दी है 3:5। यहाँ उल्टा एन बनाइएगा तो ए बी सी का अनुपात निकल जाएगा। तो यहाँ 3 1 जा 3 हो गया, 3 2 जा 6 हो गया और यहाँ पर 5 2 जा 10 हो गया। समझिएगा बात, 3 1 जा 3 हो गया, 3 2 जा 6 हो गया, 5 2 जा 10 हो गया। ठीक है, अच्छा बोला है कि 3800 रुपया वितरित किए जाते हैं, बांटे जाते हैं। एक बात बताइए, आपके हिसाब से टोटल कितना है? आपके हिसाब से तीनों को मिलाकर कितना है? तो कहेगा 6 3 9 9 10 19, आपके हिसाब से 19 यूनिट, आपके हिसाब से तीनों को मिलाकर 19 यूनिट और क्वेश्चन के हिसाब से 3800, क्वेश्चन के हिसाब से 3800, आपके हिसाब से 19 यूनिट और क्वेश्चन के हिसाब से 3800। तो 19 से कम 19, 19 दूना 38, यानी 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 200, 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 200। तो सवाल में बोला है कि बी का हिस्सा बताइए, तो बी का कितना यूनिट है? तो कहेगा 6 यूनिट है। तो 6 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 6 दूना 1200, कितना हो जाएगा बाबू? 6 दूना 1200 हो गया, मतलब ऑप्शन सी हो गया। और ये कमाल का ट्रिक है, कमाल का ट्रिक है, कमाल का कॉन्सेप्ट है। आई होप कि ये बात आपको समझ में पूरी तरीके से आ गई होगी। अगर एक बार में नहीं समझ में आया हो तो फिर से पीछे स्किप करके देख लीजिएगा, आपको थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगी, आपको थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आगे देखिए अगले सवाल को कैसे चटकाएंगे, ये देखिए। बोला है कि 60 लीटर का मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात दिया गया है। ये 60 लीटर का मिश्रण है। ठीक है, और इसमें क्या क्या मिलाया गया है? तो कहेगा मिल्क और वाटर है, मिल्क और वाटर है, मिल्क 2 है तो वाटर 1 है। अब बोला है कि इसको सबसे पहले इसको देख लेते हैं कि मिल्क कितना है और वाटर कितना है। तो 2 और 1 मिलकर कितना हो गया? 3 यूनिट, यानी 3 यूनिट का वैल्यू 60 लीटर। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया? 3 से काट देंगे तो 20 लीटर। 1 यूनिट का वैल्यू 20 लीटर, तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया? 40 लीटर। और यहाँ 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ 20 आ ही गया है तो 20 लिख देंगे। मतलब यह कि उस मिश्रण में 40 लीटर मिल्क है और 20 लीटर क्या है बाबू? पानी है। ये कमाल का मिलावट है, बहुत शानदार है, मिलावट भी तगड़ा हुआ है। 40 लीटर क्या है? दूध है, तो उसमें आधा मिला दिए गया है पानी 60 लीटर बनाने के लिए। अब देखिए बोला कि 4:3 का अनुपात करने के लिए मिलाए जाने वाले पानी की मात्रा बताइए। 4:3 करने के लिए, 4:3 करने के लिए मिलाए जाने वाली पानी की मात्रा बताइए। अब देखिए पानी की मात्रा की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? पानी की, है ना, पानी की मात्रा की बात हो रही है। तो मिल्क में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि मिलाने की क्या बात हो रही है?
पानी मिलाने की बात हो रही है। मिल्क तो मिलाया नहीं जा रहा है, इसका मतलब मिल्क जितना पहले था उतना अभी भी रहेगा। तो मिल्क पहले 40 था, अभी 4 है, तो इसको भी 40 बनाना पड़ेगा। कैसे? तो 10 से गुणा करेंगे नीचे वाला में, तो 10 चौका हो गया 40 और 10 से 3 में गुणा करेंगे तो 10 तियां 30। अब देखिए पहले भी मिल्क 40 था, अभी भी मिल्क 40 है। पहले पानी 20 था, अब पानी 30 हो गया। कितना पानी मिलाया गया? तो कहेगा कि 10 लीटर मिलाया गया। कितना लीटर मिलाया गया? 10 लीटर। ऑप्शन बी हो गया। और ये कमाल का ट्रिक है, ये कमाल का ट्रिक है, कमाल का कंसेप्ट है। ठीक है, आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो इसी तरह अगला क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल देखिए, अगला सवाल कैसे चटकाएंगे। देखिए बोला है कि 84,000 रुपया में एक स्कूटर खरीदा गया, 10% प्रति वर्ष ब्याज की दर से कम होता है, तो 2 वर्ष बाद मूल्य कितना हो जाएगा। एक बात बताइए कि 10% का मतलब होता कितना है? तो कहेगा 1/10 होता है। तो पहले मान लीजिए कि 10 था और 1 कम कर दिया गया, तो कितना हो गया? 9। तो ये 1 साल का निकला, दूसरे साल का भी 10 और 9 करना पड़ेगा, क्योंकि कम हो रहा है इसलिए मैंने इसमें घटाया। अगर ज़्यादा होता तो 10 और 1 मिलकर 11 लिखते। तो 10 में गुणा करेंगे तो 100, 9 में गुणा करेंगे तो 81। अच्छा, ये 100 आपने खरीदा, आपके हिसाब से खरीदने का कितना यूनिट है? 100 यूनिट। और क्वेश्चन के हिसाब से कितना रुपये में खरीदा जा रहा है? 84,000 में खरीदा जा रहा है। मतलब यह कि 00 से 00 टर्मिनेट हो गया, मतलब 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 840 रुपया। बोला है कि 2 बरस बाद मूल्य बताइए, तो यही तो 2 बरस बाद वाला है 81 यूनिट, यही 2 बरस बाद वाला है। तो 1 यूनिट का वैल्यू 840, तो 81 यूनिट का वैल्यू कैसे निकालेंगे? यही 81 में 840 से गुणा कर देंगे तो आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। 4 एकम 4, लास्ट में 40 आएगा। अच्छा, गुणा ही कर दीजिए, 84 में 81 से गुणा कर दीजिए तो कितना होगा? कैसे गुणा करेंगे? तो गुणा करने का क्या ट्रिक है? 4 1 जा 4 हो गया। ठीक है, 4 1 जा 4 हो गया, 4 1 जा कितना हो गया? 4 हो गया। और 8 8 64 हो गया, 64 और 4 68 हो गया। ये गुणा करने का ट्रिक है। 64 4 कितना हो गया? 68 हो गया। 8 8 में गुणा किया, 8 8 में गुणा किया तो 64, और 64 में 8 का आधा जोड़ देंगे तो 64 और 4 68 हो गया। तो इतना हो गया। इसमें एक जीरो लगाएंगे क्योंकि लास्ट में जीरो है, यानी ये हो गया 68 0 40, 68 0 40। गुणा करेंगे तो 68 0 40 का मतलब हो गया ये ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। और ये कमाल का ट्रिक है, कमाल का ट्रिक है, कमाल का कंसेप्ट है। आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अगला सवाल देखिए, और अगले सवाल को कैसे चटकाएंगे ये देखिए। सवाल में बोला है, समझिए बात, सवाल में बोला है कि यदि एक वर्ग की सभी भुजाओं में 20% की वृद्धि की जाती है तो क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हो जाती है। देखिए बात, एक वर्ग है तो इसका सक्सेसिव लगता है। जैसे मान लीजिए ये वर्ग है, ठीक है, अगर हम x% की वृद्धि करते हैं तो इसका सीधा फार्मूला होता है 2x प्लस x² 100। सीधा फार्मूला क्या होता है? 2x प्लस x² 100। अब ये x का है तो 20%, तो 2 × 20 हो गया, प्लस 20 का x², 20 का x² का मतलब 20 × 20, और नीचे 100 है तो 100, ये 20 दूना हो जाएगा 40। ठीक है, और 00 से 00 टर्मिनेट हो गया, 2 दूना हो गया 4, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 40 और 4 44%, 40 और 4 44%। और यही आपके सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन ए। और ये कमाल का ट्रिक है, कमाल का ट्रिक है, कमाल का कंसेप्ट है। ठीक है ना, बहुत शानदार। बस देखते रहिए, सीखते रहिए और एक एक झटके में हर सवाल को चटकाते रहिए। इस सवाल का आंसर आपको होमवर्क में देना है। ये लास्ट में एक सवाल है आपके लिए जिसका आंसर आपको होमवर्क में देना है। कहाँ दीजिएगा? तो कहिएगा कमेंट बॉक्स में। कहाँ दीजिएगा इसका आंसर? तो कहिएगा कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। ठीक है, और देखते हैं कि सबसे पहले किन का आंसर आता है। ठीक है ना, और इसी तरीके से मैं बस इतना ही क्वेश्चन लेकर आया था और आपको पसंद आया है ना। अगर लगा है कि नहीं ये ट्रिक अप्रोच बहुत अच्छा है और क्वेश्चन का लेवल भी बहुत अच्छा है, तो आपसे नम्र निवेदन है कि सब लोग लाइक कर देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे,
और अगर चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे ताकि आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर रूप से मिलता रहेगा। और इसका पीडीएफ का टेंशन मत लीजिए, पीडीएफ इसका बिल्कुल फ्री में इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लगा देता हूं। तो आई होप कि आपकी तैयारी बड़ी ज़बरदस्त चल रही होगी, ठीक है। इसी तैयारी के साथ मेरे साथ प्रत्येक दिन प्रैक्टिस करिए और एक एक सवाल को एक एक झटके में हर सवाल को चटकाते रहिए, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप सभी को दिल से धन्यवाद।